नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं सुपर 50 न्यूज। इस वक्त हम आपको देश और दुनिया की पूरी और विस्तृत ब्रेकिंग खबरें सुना रहे हैं। ये खबरें आपकी रोजमर्रा की जिंदगी, आपकी जेब, आपकी सुरक्षा और देश के भविष्य से सीधे जुड़ी हुई हैं। इसलिए ध्यान से सुनिए, क्योंकि अब शुरू हो रहा है आज का मेगा ब्रेकिंग न्यूज बुलेटिन। सबसे पहले बड़ी खबर दिल्ली से। दिल्ली सरकार ने सीएनजी वाहन चालकों के लिए एक बड़ा और सख्त फैसला लिया है। 18 दिसंबर 2025 से दिल्ली में केवल उन्हीं गाड़ियों को सीएनजी दी जाएगी जिनके पास वैध पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल यानी पीयूसी सर्टिफिकेट होगा। इस फैसले की आधिकारिक जानकारी इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड यानी आईजीएल ने अपने बयान में दी है। आईजीएल ने साफ शब्दों में कहा है कि दिल्ली सरकार की अधिसूचना के अनुसार बिना वैध पीयूसी के किसी भी वाहन को सीएनजी नहीं दी जाएगी। कंपनी ने सभी सीएनजी उपभोक्ताओं से अपील की है कि रिफ्यूलिंग के समय अपना वैध पीयूसी सर्टिफिकेट साथ रखें, अन्यथा उन्हें सीएनजी नहीं मिलेगी। दिल्ली सरकार का कहना है कि राजधानी में लगातार बढ़ते वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए ये कदम बेहद जरूरी है। अब खबर विदेश नीति से। भारत और इजरायल के रिश्तों में एक बार फिर नई मजबूती देखने को मिली है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने यरूशलेम में इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की। इस अहम बैठक में प्रौद्योगिकी, अर्थव्यवस्था और सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करने पर विस्तार से चर्चा हुई। जयशंकर इस समय 2 दिवसीय दौरे पर इजरायल में हैं। इस दौरान उन्होंने इजरायल के राष्ट्रपति इसाक हर्जोग, अपने समकक्ष विदेश मंत्री गिदोन सार और उद्योग मंत्री नीर बरकत से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री नेतन्याहू से बातचीत के बाद जयशंकर ने कहा कि भारत और इजरायल की रणनीतिक साझेदारी आने वाले समय में और मजबूत होगी। अब हरियाणा से बड़ी प्रशासनिक खबर। हिसार जिले से अलग होकर हांसी को नया जिला बनाने के प्रस्ताव पर हरियाणा सरकार की कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मंगलवार को हांसी में एक कार्यक्रम के दौरान इसकी घोषणा की थी। इस घोषणा को अमलीजामा पहनाने के लिए बुधवार देर शाम आनंद फानन में कैबिनेट बैठक बुलाई गई। विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्णलाल पंवार की अध्यक्षता वाली राज्य पुनर्गठन समिति पहले ही इस प्रस्ताव को मंजूरी दे चुकी थी। अब जल्द ही नए जिले के गठन की आधिकारिक अधिसूचना जारी की जाएगी। दिल्ली सरकार से जुड़ी एक और बड़ी खबर। प्रदूषण और ट्रैफिक की दोहरी समस्या से निपटने के लिए दिल्ली सरकार बड़े कदम उठाने जा रही है। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि सरकार जल्द ही एक कारपूलिंग ऐप लॉन्च करेगी। इस ऐप का मकसद लोगों को साझा यात्रा के लिए प्रोत्साहित करना है, ताकि सड़कों पर निजी वाहनों की संख्या कम हो। इसके साथ ही पीयूसी सर्टिफिकेट सिस्टम में भी सुधार किया जाएगा। वहीं दिल्ली नगर निगम को अगले 10 वर्षों में सड़क सफाई और कचरा संग्रह के लिए मैकेनिकल मशीनें खरीदने हेतु 2700 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। अब संसद में पेश हुए चौंकाने वाले आंकड़ों की बात। केंद्र सरकार ने संसद को बताया है कि पिछले 3 वर्षों में ऑपरेशन के दौरान बसों में आग लगने की 45 घटनाएं सामने आई हैं। इन घटनाओं में कुल 64 लोगों की मौत हो चुकी है। इलेक्ट्रॉनिक डिटेल्ड एक्सीडेंट रिपोर्ट यानी ईडीएआर सिस्टम के अनुसार सबसे ज्यादा मौतें राजस्थान में हुई है। वहीं बसों में आग लगने की सबसे ज्यादा घटनाएं महाराष्ट्र में दर्ज की गई हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक में भी इस तरह की कई घटनाएं सामने आई है। नेशनल हेराल्ड मामले पर सियासत तेज हो गई है। ईडी की चार्जशीट पर अदालत द्वारा संज्ञान न लेने के फैसले को कांग्रेस ने सत्य की जीत बताया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसे मोदी सरकार के मुंह पर तमाचा बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से इस्तीफे की मांग की है। कांग्रेस संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि पार्टी अपने शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ की जा रही प्रतिशोध की राजनीति को देश के सामने उजागर करेगी और बड़े आंदोलन का ऐलान करेगी। अब एक दुखद खबर। देश की पहली मिस इंडिया और मशहूर फैशन पत्रकार मेहर कैस्टेलिनो का 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। उन्होंने वर्ष 1964 में फेमिना मिस इंडिया का खिताब जीतकर इतिहास रचा था। इसके बाद उन्होंने फैशन पत्रकारिता में एक लंबा और प्रभावशाली करियर बनाया और फैशन को एक गंभीर उद्योग के रूप में स्थापित किया। खेल जगत से बेहद गंभीर खबर। विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी यानी वाडा की 2024 की रिपोर्ट ने भारत की चिंता बढ़ा दी है। रिपोर्ट के अनुसार जिन देशों ने 5000 से ज्यादा डोपिंग टेस्ट किए हैं, उनमें भारत में सबसे ज्यादा उल्लंघन के मामले सामने आए हैं। भारत ने वर्ष 2024 में कुल 7113 डोपिंग टेस्ट किए। इनमें 6576 यूरिन सैंपल और 537 ब्लड सैंपल शामिल थे। इन परीक्षणों में 260 मामले पॉजिटिव पाए गए। इस तरह भारत की डोपिंग पॉजिटिव दर 3.6% रही, जो दुनिया के प्रमुख देशों में सबसे ज्यादा है। देश के यात्रियों के लिए बड़ी राहत की खबर। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने राज्यसभा में जानकारी दी है कि पूरे देश में सैटेलाइट आधारित टोल कलेक्शन सिस्टम 2026 के अंत तक लागू कर दिया जाएगा।
इस नई व्यवस्था में टोल प्लाजा पर रुकने की जरूरत नहीं होगी। टोल कटौती सैटेलाइट और एआई आधारित सिस्टम से सीधे हो जाएगी। गडकरी ने बताया कि इससे हर साल करीब 1500 करोड़ रुपए के ईंधन की बचत होगी और सरकार के राजस्व में लगभग 6000 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी होगी। राज्यसभा में उस वक्त माहौल गर्मा गया जब आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने लद्दाख के पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी का मुद्दा उठाया। संजय सिंह ने केंद्र सरकार पर संविधान और नागरिक स्वतंत्रता को कुचलने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण आंदोलन करने वालों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाना लोकतंत्र के लिए खतरा है। अब खबर राहुल गांधी के जर्मनी दौरे से। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जर्मनी पहुंचे हैं। उन्होंने वहां BMW के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का दौरा किया। इस दौरान BMW की लेटेस्ट M सीरीज कारों और इलेक्ट्रिक बाइक्स की टेस्टिंग की। उन्होंने रोल्स रॉयस कार भी चलाई। राहुल गांधी ने कहा कि भारत ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है। पाकिस्तान के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने कुनार नदी के पानी को नंगरहार इलाके की ओर मोड़ने की योजना पर आगे बढ़ने का फैसला किया है। इससे पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्र में पानी की कमी हो सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रिश्तों में नया विवाद खड़ा कर सकता है। नए साल से पहले राहत की खबर। 1 जनवरी 2026 से CNG और PNG की कीमतों में कमी आ सकती है। PNGRB द्वारा घोषित टैरिफ समायोजन नए साल से लागू होगा। इससे CNG और PNG दोनों सस्ती हो सकती हैं। सरकारी कर्मचारियों की चिंता बरकरार। 8वें वेतन आयोग को लेकर अब तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। कर्मचारी जानना चाहते हैं कि 1 जनवरी 2026 से एरियर मिलेगा या नहीं। इस अनिश्चितता से लाखों कर्मचारी परेशान हैं। मनोरंजन जगत से बड़ी खबर। कॉमेडियन कपिल शर्मा का लोकप्रिय कॉमेडी शो नेटफ्लिक्स पर चौथे सीजन के साथ लौट रहा है। शो का प्रीमियर 20 दिसंबर रात 8 बजे होगा। इस सीजन की पहली गेस्ट होंगी प्रियंका चोपड़ा। धार्मिक जगत से जुड़ी खबर। भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम की एक रहस्यमयी कथा इन दिनों चर्चा में है। यह कथा आज्ञा पालन और धर्म के महत्व को दर्शाती है। सकट चौथ व्रत का महत्व। यह व्रत माघ मास की चतुर्थी को रखा जाता है। माताएं ये व्रत अपनी संतान की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य के लिए रखती हैं। टेक्नोलॉजी से जुड़ी बड़ी खबर। OnePlus ने भारत में नया स्मार्टफोन OnePlus 15R लॉन्च किया है। इसमें 3 नैनोमीटर स्नैपड्रैगन 8 Gen 5 प्रोसेसर, 12 GB रैम, 512 GB स्टोरेज और की बड़ी बैटरी दी गई है। सुरक्षा से जुड़ी गंभीर खबर। पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को धमकी दी है। सुरक्षा एजेंसियां पूरे मामले की जांच कर रही हैं। दोस्तों, ये थी आज की पूरी विस्तृत और अहम ब्रेकिंग खबरें। देश और दुनिया की हर बड़ी हलचल बिना तोड़ मरोड़, साफ और स्पष्ट शब्दों में। ऐसी ही तेज और भरोसेमंद खबरों के लिए जुड़े रहिए सुपर 50 न्यूज के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।